सच्चा प्रेम क्या है। पहले आओ जानते हैं प्रेम क्या है और इसे 10 बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला बिंदु, प्रेम का संबंध हृदय से है, अवचेतन से है। हमारी चेतना में कह सकते हो 7 चक्र हैं और एक एक चक्र से चेतना के किसी न किसी आयाम का संबंध है। जैसे मूलाधार चक्र है, वह शरीर का नियामक है, शरीर का नियंत्रक है। उसी तरह से हमारा जो दूसरा चक्र है, जो स्वादिष्ठान चक्र है, वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों का नियामक है। वैसे ही तीसरा चक्र है, वो मणिपुर चक्र है, वो प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करता है। और जो चौथा चक्र है, ये अनाहत चक्र है, ये अवचेतन को कंट्रोल करता है, अवचेतन के फंक्शनिंग का नियामन करता है। और इसी चक्र से प्रेम संबंधित है, इसी चक्र से भाव संबंधित है, जिसको हम हृदय कहते हैं, जहाँ से फीलिंग होती है, जहाँ से भाव होता है। तो प्रेम चूँकि एक भाव है, इसलिए इसका संबंध हृदय से है, अवचेतन से है। जो दूसरा मुख्य बिंदु है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, 2 पदार्थों के बीच जो आकर्षण है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक ऐसे ही 2 चेतना के बीच में जो आकर्षण है उसका नाम प्रेम है। 2 चेतना अगर आमने सामने है तो निश्चित रूप से उनमें आकर्षण पैदा होगा। कम पैदा हो सकता है, ज़्यादा पैदा हो सकता है, वो निर्भर करता है कि किसके भीतर प्रेम की शक्ति ज़्यादा है। जैसे 2 चुंबक हैं तो निश्चित रूप से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक ऐसे ही अगर 2 चेतना आमने सामने है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और किस छंद पर, प्रेम के किस तल पर कौन है, तो उसके अनुसार ये आकर्षण की शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो दूसरे के प्रति जो आकर्षण है उसका नाम प्रेम है। जो तीसरा बिंदु है कि दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है। सामान्यतः हम उपेक्षा भाव से जीते हैं, शिष्टाचार वश अगर किसी पर ध्यान भी देते हैं तो महज शिष्टाचार वश, बाहरी। लेकिन सचमुच कोई सामने आया और उसको हम ध्यान देते हैं, इसका मतलब हमारे भीतर प्रेम की शक्ति है, हमारे भीतर प्रेम का भाव है। और जो भी आता है उसके प्रति हम प्रेमपूर्ण अपने आप को अनुभव करते हैं। मैंने देखा ओशो जब किसी से मुखातिब होते थे तो बिल्कुल समग्रता से मुखातिब होते थे, टोटलिटी से मुखातिब होते थे। मुझे अभी याद है जब वो काठमांडू में आए थे अमेरिका से लौट करके, तो वहाँ हम लोग गए और वहाँ एक पंक्ति लगती थी और सभी सन्यासी बैठ जाते थे। फिर शाम को टहलते जाते समय और फिर टहल कर वापस आते समय वे एक सन्यासी के पास कुछ सेकंड या मिनट खड़े होते थे और इस तरह जाते और आते वो सन्यासी भी खड़े हो जाते थे और एक करके। और जब मेरे सामने वो आए तो मैंने देखा कि ओशो टोटलिटी में पूरी सजगता से, पूरी समग्रता से, जैसे वे मुझे निहार रहे हो, मुझे देख रहे हो, और जैसे उनकी दृष्टि अंदर तक भेद रही है। वे इतना वो सुंदर क्षण होता है। तो जब दूसरे पर आप ध्यान देते हो तो इसका नाम प्रेम है। जो चौथा बिंदु है, दूसरे के सानिध्य का मज़ा लेना प्रेम है। सानिध्य, जिसको तुम प्रेम करते हो, चाहते हो कि उसके सानिध्य में कुछ क्षण बिताएं। मुझे याद है मैं अपने कार्यालय में रहता था तो मेरे जो एक कुलीग थे, तो टिफ़िन जब होती थी, जब लंच ब्रेक होता था तो उनके मित्र आते थे और उनका कार्यालय थोड़ा दूर था। आने में कम से कम 10-15 मिनट लगता था, जाने में 10-15 मिनट लगता था, लेकिन वे आते ज़रूर थे और दोनों बैठ कर के साथ लंच करते थे। थोड़ी देर बैठते थे, एक दूसरे को देखते थे। फिर हमारे जो सहयोगी थे वे पूछते थे कि आप कैसे हैं। वो थोड़ी देर रुक के कहते थे कि मैं अच्छा हूँ। फिर ये थोड़ी देर रुक कर कहते थे कि लंच लिया जाए, वो कहते थे कि हाँ लिया जाए। फिर जाते समय कोई बातचीत नहीं होती थी दोनों के बीच। और जब जाने का समय होता था तो जो आगंतुक मित्र थे
वो इनसे कहते थे अब हम चलें, ये थोड़ी देर रुकते थे, फिर कहते ठीक है फिर आना। मैंने एक दिन उनसे पूछा, अपने कलीग से, उनका नाम डॉक्टर मुखर्जी था, मैंने कहा कि वे 10-15 मिनट चल के आते हैं और फिर 10-15 मिनट चल के जाते हैं, और मैं कब से देख रहा हूँ कि आप दोनों कुछ बातचीत तो करते नहीं हो, तो फिर ये कैसा ये सहयोग है, ये कैसा साथ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, बातचीत क्या करना, हम दोनों एक दूसरे के सानिध्य का मज़ा लेते हैं। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि प्रेम सानिध्य का मज़ा लेना है। 5वां बिंदु है कि दूसरे की याद में जीना प्रेम है। जिसको तुम प्रेम करते हो उसको याद करते हो, और जिसको याद करते हो उससे प्रेम हो जाता है। इसी पर सारा भक्ति का विज्ञान इसी पर आधारित है कि याद अगर करते हो, याद प्रेम की कसौटी है। जिसको भी प्रेम करते हो उसको थोड़ा मिस करते हो, उसको तुम याद करते हो, तो यह भी प्रेम का आयाम है। और फिर जो 6ठा बिंदु है कि दूसरे की विरह में जीना प्रेम है, अर्थात जिससे तुम्हारा प्रेम हो जाता है उसके बिना रहा नहीं जाता है। एक विरहाग्नि भीतर जलाती रहती है। तो विरह, जैसे गोपाल सिंह नेपाली बहुत अच्छे शायर हुए, कहते हैं एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, मुफ्त में उम्र भर की जलन दे गए, बात हमसे न कोई दोबारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। जो प्रेमी होता है, तुम सब जानते हो कि उसके लिए कितनी विरह की एक ज्वाला धधकती रहती है, उसके बिना रहा नहीं जाता, उसके बिना एक मीठी मीठी बेचैनी रहती है। इसी का नाम विरह है। जो 7वां बिंदु है कि दूसरे का मंगल चाहना प्रेम है। हम चाहते हैं जिसको हम प्रेम करते हैं कि वो कुशल मंगल से रहे, अच्छे से रहे। ओशो की वो कहानी तो तुमने सुनी होगी कि एक बच्चा था, एक वृक्ष से उसको प्यार हो गया था। वह वृक्ष रोज़ उसके लिए प्रतीक्षा करता था, और धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, वो चला गया, स्कूल से कॉलेज चला गया, शहर में चला गया, और वह पेड़ उसका इंतज़ार करता था। कभी कभार छुट्टी में जब बच्चा आता था तो पेड़ के पास जाता था। पेड़ उससे कहता था कि कितनी देर लगा दी, इस बार तुम बहुत देर से आए हो। और इस तरह बच्चा कहता, मैं क्या करूं, मैं कॉलेज में चला गया। फिर बच्चा युवा हो गया, अब कहीं नौकरी करने दूर चला गया, लेकिन पेड़ का इंतज़ार तो वैसा ही बना रहा। लेकिन फिर भी कभी कभी वो आता था। और फिर एक दिन और भी कोई आर्थिक परेशानी हुई तो उस पेड़ ने कहा, क्या बात है, आजकल परेशान दिख रहे हो। उसने कहा कि हाँ, परेशानी आ गई है, मैं सोचता था कि कुछ अगर अर्थ हो जाता तो एक नाव बनवाता और उस नाव से ज़रा दूर दराज व्यापार के लिए निकलता। उस पेड़ ने कहा, ऐसा करो कि तुम मेरे को कटवा लो, इससे तुम नाव बनवा लो और निकल जाओ। ये देख रहे हो, ये जो कि मेरे प्यारे का मंगल हो, इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, ये भाव प्रेम है। ऐसे ही 8वां बिंदु है, दूसरे को खुशी देने का भाव प्रेम है। जिसे हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं मेरा प्यारा खुश रहे, बस जैसे भी हो। हम उससे पूछते हैं तुम खुश तो हो ना, तो ये भाव भी प्रेम है। और फिर 9वां बिंदु है कि दूसरे के साथ सहयोग करना प्रेम है। जिसको हम प्रेम करते हैं, हम तरह तरह से उसको सहयोग देना चाहते हैं। और फिर जो 10वां बिंदु है, वो जीवों पर दया करना प्रेम है। ये प्रेम थोड़ा और विराट हो गया, तुम्हारा प्रेम सीमित नहीं रहा, सभी जीवों पर दया भाव उपजा, जिसको भगवान महावीर अहिंसा भाव कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा भाव, इसलिए कबीर बड़ी चोट करते हैं, हिंदू की दया और मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वो करे जीवा वो झटका मारे, आग दो घर लागी। ये जो दया भाव है, ये जो अहिंसा भाव है, यह प्रेम का एक बहुत ही सुंदर आयाम है। अब प्रेम को जानने के बाद आओ जानते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। इसको 7 बिंदुओं के आयाम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला बिंदु है कि श्रद्धा, अर्थात सच्चा भरोसा प्रेम है। ये जो दूसरे पर भरोसा करते हैं, ये सच्चा प्रेम है। तो इस तरह से जिसको तुम प्रेम करते हो, इसका मतलब उसमें अब उसके प्रति अब संदेह मन में नहीं रहता, बिल्कुल श्रद्धा हो जाती है।
तुम्हारे भीतर उसके प्रति एक भरोसा होता है कि मैं इसके हाथों में सुरक्षित हूँ। यह प्रेम है, सच्चा प्रेम है। जो दूसरा बिंदु है वह है शिष्यत्व। ये शिष्यत्व जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा है और सद्गुरु से सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि ये गुरु पर पूरा भरोसा है। तुम कह उठते हो, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन सागर में लहरी, अंबर के कानों में गहरी, रुक कर मौन कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ऐसा उस पर उसके प्रति प्रेम होता है। तो शिष्यत्व एक, जैसे कहते हैं कि बस अब हम जो है हमारा गुरु ही है और गुरु कही करेंगे, अब हम मन चाही नहीं करेंगे। जो तीसरा बिंदु है वह है प्रभु की भक्ति। प्रभु की भक्ति सच्चा प्रेम है, क्योंकि प्रभु निराकार है, प्रभु सर्वव्यापी है और उस निराकार के प्रति जो प्रेम होता है तो उसमें कोई अशुद्धि नहीं रह जाती, वह सच्चा प्रेम है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, सांच कहूँ सुन लेव सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पाए। ओशो कहते हैं ज्ञान से प्रभु जाना जाता है और भक्ति से प्रभु पाया जाता है। तो निश्चित प्रभु की भक्ति सच्चा प्रेम है। वो परमात्मा को तुम्हारे भीतर उतार देता है, परमात्मा को तुम्हारे निकट ला देता है और परमात्मा स्वयं खिंचा हुआ तुम्हारे प्रेम से तुम तक चला आता है। जो चौथा बिंदु है वो सच्चा प्रेम के कि विरह में जीना सच्चा प्रेम है। विरह की आग में सारी अशुद्धियाँ जल जाती हैं, बच जाता है केवल सच्चा प्रेम। इसलिए संत मीरा कहती है, प्रभु जी तुम कित गए नेहा लगाए, हे प्रभु तुम कहाँ चले गए प्रेम करके, और छोड़ गया विश्वास संघाती। तुम मुझे छोड़ गए, समुद्र में जैसे कागज़ की नाव है वो छोड़ दी जाए और गल जाती है, तो इसी तरह से तुम मुझे छोड़ गया। ये देख रहे हो, ये विरह, ये सच्चा प्रेम है। फिर पांचवा बिंदु है कि अपेक्षा रहित प्रेम सच्चा प्रेम है। जिस प्रेम में वासना नहीं हो, कामना नहीं हो, अपेक्षा नहीं हो, डिज़ायर नहीं हो, वह सच्चा प्रेम है। एक शायर कहता है, संवेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। और कहते हैं कि वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान हो गया होता। वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। याचना भक्ति में न होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो ये जो अपेक्षा रहित, वासना रहित प्रेम जो है, यही सच्चा प्रेम है। और फिर जो छठा बिंदु है कि दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व बोध सच्चा प्रेम है। प्रेम ऐसा नहीं है कि कुछ दिन मिले, एक दूसरे का शोषण किया और विदा हो गए। नहीं, जिसको तुम प्रेम करते हो जीवन भर उसके प्रति उत्तरदायित्व महसूस करते हो कि अपने प्रेम पात्र के प्रति मेरा उत्तरदायित्व है कि उसका हम मंगल करें, उसके लिए सब कुछ करने को तुम तैयार हो, तो उसको कोई कष्ट नहीं हो, ऐसा भाव मन में रहता है, उसके लिए क्या करें और अपना उत्तरदायित्व समझते हो। तो ये सच्चा प्रेम है। और जो सातवां बिंदु है वह है प्रेम पात्र के अनुसार स्वयं को ढालना सच्चा प्रेम है। अहंकार क्या चाहता है? दूसरे को अपने अनुसार हम ढालें, ये अहंकार है, ये अशुद्ध प्रेम है। लेकिन जब तुम्हारे मन में आता है कि मेरा प्यारा जैसा मुझे चाहता है होना, बस वैसा हम बन जाए, तू जो चाहता है वैसा हमें बना ले, मैं जो चाहता हूँ वैसा तुम्हें होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहो वैसा मैं हो जाऊं, यह भाव शुद्ध प्रेम है, यह भाव सच्चा प्रेम है। जैसे संत रविदास कहते हैं, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, हे प्रभु अगर तुम पर्वत बन जाओ तो हम मोर बन जाएंगे, क्योंकि मोर बन करके नाचा करेंगे। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय चकोरा। और कहते हैं अगर तुम चांद हो तो मैं मोर बन के क्या करूँगा, मैं चकोर बन जाना चाहूँगा, तुम्हें निहारूँगा। माधवे तुम जो तो रहो तो हम नहीं तो रहो। हे माधव, हे गोविंद, अगर तुम हमारे साथ नाता तोड़ भी लो
तो हम तुम्हारे साथ नाता नहीं तोड़ेंगे। और तुमसे जोड़ कौन से जोड़ई, कहते हैं कि तुमसे नाता जोड़ करके अब किससे नाता जोड़ना। और कहते हैं जो तुम दीवरा तो हम बाती, अगर तुम दिया बन जाओ तो हम बाती बन जाएंगे, हम मोर और चकोर रख करके क्या करेंगे। और क्या कहते हैं, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, कहते हैं और तुम तीर्थ बन जाओ तो हम यात्री बन जाएंगे। फिर हम मोर या चकोर बन करके या बाती बनकर क्या करेंगे। कहते जो तुम तीर्थ तो हम जाती। और कहते हैं सांची प्रीत हम तुम सिम जोड़ू, हमने तो तुम्हारे साथ सच्ची प्रीत को जोड़ दिया है। तुमसे जोड़ और संग तोरी, और तुमसे जब से हमने नाता जोड़ लिया है तब से सारे संसार से हमने नाता तोड़ लिया है। बस केवल तुम मेरे ध्यान में रहते हो। ये है सच्चा प्रेम, जिसके लिए संत दूलन दास कहते हैं पढ़ेउ न सत्य नाम दुई अक्षर। जो ओंकार का 2 अक्षर है, ओम का 2 अक्षर है, इसको तो तुमने पढ़ा नहीं। और सीखऊ सो सकल सयाना, और जो सारे जो शिक्षा है वो चालाकी सिखाती है, और शिक्षा के माध्यम से तुमने केवल चालाकी ही सीखी। कहते हैं सांची प्रीत हृदय बिन उपजे, क्या सच्ची प्रीत हृदय से नाता जोड़े बिना कहीं उपज सकती है। क्या भाव के बिना सच्ची प्रीत या भक्ति हो सकती है। कहूरी झत भगवाना, अगर हृदय से प्रेम ना आता हो तो कहीं तुम परमात्मा को रिझा सकते हो। तो हृदय से नाता जोड़ना, हृदय से बस उसकी याद में जीना, उसकी विरह में जीना, ये है सच्चा प्रेम।